खटखड़ जी पीटीआई, श्री शेरा कबड्डी कोच जी गुरुकुल खेड़ा, श्री सतीश कबड्डी कोच जी गुरुकुल खेड़ा, श्री राजेंद्र जी बड़ौदा कबड्डी प्रमोटर, सोनू भूराल जी गोगड़िया और हमारे पत्रकार बंधु भूपेंद्र जी, विकास जी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हमारी बेटियों को अपनी तरफ से, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि मेडल भी जीतते हुए थर्ड पोजीशन हरियाणा को दिलाई। हमारी ऐसी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी राजेश मणि ने पार्टिसिपेट किया तो बेटी किरण शौकत ने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए डोजबाल में थर्ड पोजीशन प्राप्त की, जिसमें हरियाणा की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को हराते हुए ये पोजीशन प्राप्त किया। ये जो प्रतियोगिता थी ये 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के एलोरा में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम पोजीशन पर रही कर्नाटक की टीम और दूसरी पोजीशन प्राप्त करी महाराष्ट्र की टीम ने और तीसरी पोजीशन करी हमारे हरियाणा की टीम ने। और न केवल थर्ड पोजीशन, आगे के लिए खुशखबरी ये है, जैसे हमारे बीच में नसीब बुरा जी डोजबाल के सेक्रेटरी हरियाणा के, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि बेटी किरण का सिलेक्शन आगामी होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो सिंगापुर में आयोजित की जाएगी उसमें भी बेटी किरण का सिलेक्शन हो गया है। तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो डोजबाल हम सबके लिए एक नया गेम है, लेकिन ये बहुत सी स्टेटों में और बहुत सी जगह जिस प्रकार से हम कबड्डी खेलते हैं ऐसे डोजबाल भी खेली जाती है। हैंडबॉल टाइप का ये गेम है। ये केवल बॉयज भी खेलते हैं और एक मिक्स होता है जिसमें बॉयज गर्ल्स एक ही टीम में होते हैं। जैसे आपने लॉन टेनिस में या बैडमिंटन में, चिड़ी बल्ला में, कोरोबॉल में आपने देखा होगा। इसी प्रकार से ये जो टीम थी मिक्स थी, जिसमें 6 बॉयज और 6 गर्ल्स एक ही टीम में खेलते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा आज का ये कार्यक्रम है, सम्मान प्रोग्राम है, ये बेटियों के उपलक्ष्य में हमारे लिए एक नई शुरुआत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आमतौर पर उन्हीं गेमों में ज्यादा लगे रहते हैं जिनमें लेग पुलिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और कंपटीशन एक इतने बड़े लेवल का होता है कि हर घर में, हर जगह पर वो खेल खेला जाता है और टीमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि हर गेम में एक लिमिट होती है, किसी में 12 खिलाड़ी जाते हैं, किसी में 15 खिलाड़ी जाते हैं। हमारे हरियाणा में अगर हम कबड्डी की बात करें, और हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी, जिसके संचालक डॉक्टर जय भगवान जी है, वो न केवल डोजबाल बल्कि कबड्डी की भी आपके बीच में पिछले 5-6 सालों से यहाँ कोचिंग देते हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, कबड्डी का जो कंपटीशन है अगर उचाना में देख लिया जाए तो एक एज ग्रुप में हमारे पास लगभग 40 से 50 खिलाड़ी ऐसे मिल जाएंगे जिनका आपस में बहुत ज्यादा टफ मुकाबला होता है, लेकिन सिलेक्शन करनी पड़ती है केवल 12 खिलाड़ियों की। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे खेलों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा जिनकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, चाहे वो फेंसिंग है, डोजबाल है, कोर्फबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है। तो ये जो बॉल गेम है, अगर मैं आपको जानकारी दूं, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो बहुत ही महंगा गेम है, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन मैं आप सुनकर बड़ा अचंभा होगा आपको, क्रिकेट में लड़कियों में डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं बनने लग रही। यानी लड़कियां क्रिकेट इतना कम खेलती है कि वो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस प्रकार से हमारी बेटियों को जो कबड्डी में जोर आजमाइश करती है, अगर हम उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान डाइवर्ट क्रिकेट की तरफ कर दें, दूसरे खेलों की तरफ कर दें, तो वो वहां पर भी अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अभी नरवाना और उचाना में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नरवाना की लड़कियां, क्योंकि मुझे जानकारी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं,
नरवाना की लड़कियां हरियाणा की तरफ से खेलने लग रही है और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने लग रही है और इतना बढ़िया प्रदर्शन है उनका, वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बोल्ड कर रही है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बॉलों पर वो चौके छक्के लगाने लग रही है, क्योंकि हरियाणा की मिट्टी में, हरियाणा के खून में स्पोर्ट्समैनशिप तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें अपना ध्यान उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। अब कबड्डी है, कबड्डी में उठाकर देख लो, 4-5 हमारे गांव में ही ऐसी हमारी बेटियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। हमें अभी स्कूल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हुई थी, इसी एकेडमी में ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट हुई थी। हमारे लिए बड़ी सिरदर्दी हो जाती है कि कौन सी बेटी का सिलेक्शन करें, किसको छोड़ें, क्योंकि सबका गेम का कंपटीशन एक जैसा होता है। तो आज हमारा जो ये सम्मान समारोह है, हमारी बेटियों ने हमारा सर और उचाना का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा किया है। पूरे शहर के अंदर हम खुली जीप में ढोल नगाड़ों के साथ इनको यहां लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटियां जितना खेलों में आगे बढ़ेगी उतना ही अपने परिवार का न केवल मान सम्मान बढ़ाएगी बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो अपने परिवार को मजबूत करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं अब खेल वो पहले वाली बात नहीं रही खेलों में। बस जो खेलते थे वो बिगड़ैल होते थे, आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं होती थी, घर वाले खर्चा करते रहते थे। अब तो आप देखो नौकरियां भी मिलती हैं और जो फ्रेंचाइजी जिनको बोलते हैं वो खिलाड़ियों पर पैसे लगाते हैं। हर टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के ऊपर रुपए लगाने वाले आते हैं। अभी ऑक्शन था कबड्डी का, प्रो कबड्डी के लिए, वहां खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, गर्ल्स में भी आना है, क्रिकेट में आ गया, फुटबॉल में आ गया, गर्ल्स कबड्डी में भी ये आना है। तो हमारे बीच में श्रीमती सुनीता जी एसडीओ पब्लिक हेल्थ से हमारे बीच में पहुंची। इनका हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो इनमें से काफी जो बच्चे थे, लोग थे, वो सुबह आज एक प्रोग्राम था जो था रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम में हम सबने भाग लिया था। एसएचओ साहब भी थे, एसआई साहब भी थे, मैडम सुनीता जी भी थी, डॉक्टर सत्यवान जी भी थे, ब्लॉक के सभी पीटीडीपी थे। तो उसमें भी ये सभी साथी पहुंच रहे थे और उसमें भी बाबा प्रेमनाथ खेल की अकेडमी की बेटियों ने मेडल जीते हैं। ये भी इनके लिए यहाँ पर पारितोषिक और बधाई का मौका है कि हम इनको यहाँ पर सुबह के लिए भी बधाई देना चाहेंगे। और मैं अब ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर हमारी बेटियों के लिए भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।